काम था तो बहुत मुश्किल, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा। इस लड़के को तुम 3 साल में ना मार पाई, उसको मैंने 3 दिन में मार दिया। तुम्हारी काबिलियत पे इतना यकीन था, तभी तो तुम्हें ये काम करने को कहा। और यकीन करो, तुमने आज मुझे मेरे वो 3 साल वापस दे दिए हैं जो मैंने इस इंसान की वजह से अजियत में गुजारे हैं। तुम्हारी इस तारीफ का बहुत शुक्रिया, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इसे ख़त्म करना ही ठीक लगा। जिस इंसान के नज़दीक मुझसे बढ़कर चीज़ों की अहमियत होगी, वो इंसान मेरा क्या ही हशर करता होगा। जितनी इज्जत इसने मुझे दी है, उसके आगे तो मौत भी इसके लिए बहुत कम सजा है। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, तभी तो तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। खैर, अब ये बताओ, इसकी लाश का क्या करना है? कुत्तों के लिए छोड़ दो। इसकी की हुई ज्यादतियों का अंजाम यही होना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं इस इंसान की कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। संभालो खुद को, आज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और इस खुशी को सरअंजाम मैंने दिया है, और अब बारी है मेरे इनाम की। तो बताओ, क्या दे सकती हो मुझे? तुम्हारे लिए तो मेरा सब कुछ कुर्बान। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? सोच लो, क्या पता तुमसे मैं ऐसी चीज़ मांग लूँ जो तुम मुझे दे ही ना पाओ। अच्छा, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं दे सकती? फौजिया बतूल। कौन हो तुम? और तुम फौजिया बतूल को कैसे जानते हो? माँ थी वो मेरी। प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है और तुम दोगे? मुझे नहीं पता, नहीं पता। अगर तुमने मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स ना दिए तो अगली बार ये छुरा तुम्हारी गर्दन पर होगा। फौजिया बतूल है उसकी माँ का नाम। मार दो उसे, और मौत भी ऐसी देना कि उसके बेटे को याद रहे। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि तुम जीत के भी हार गई हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे भाई के साथ मुझे भी पागल बनाओगी? तो सुनो, ये तुम्हारी भूल है। फिक्र तो अब इस बात की हो रही है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरा यकीन करो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगी। तुम मेरा यकीन